वंदे मातरम। नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और बहुत सारे बच्चों को इंतजार था एसएससी जीडी के नोटिफिकेशन का, और ये नोटिफिकेशन वो है जहां इस नोटिफिकेशन को सबसे ज्यादा बच्चा अप्लाई करता है। तो फाइनली एसएससी भारत सरकार कर्मचारी चयन आयोग ने यह सार्वजनिक किया है ये नोटिस, जिसमें कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म फोर्सेस, सीएपीएफ, एसएसएफ और राइफलमैन इन असम राइफल एग्जामिनेशन 2026 के लिए भर्तियां निकाली हैं। आज से 1 दिसंबर से ही ये पोर्टल ओपन हो गया है। 31/12/2025 पूरे 1 महीने का समय आपको यहां दिया गया। लास्ट डेट है 31/12/2025 रात 11 बजे, और ऑनलाइन पेमेंट करने की जो मोड है वो 1/1/2026 रात 11 बजे तक आप कर सकते हैं। 1 दिन की आपको छूट दी गई है। मैं तो कहूंगा सारा काम एक ही बार में निपटाएं। अगर कोई गलती, भगवान ना चाहे ऐसा हो, आपकी तरफ से हो जाती है तो विंडो फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन के लिए आपको 8 जनवरी से 10 जनवरी तक का समय दिया गया है रात 11 बजे तक। और टेंटेटिव शेड्यूल फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन फरवरी से अप्रैल 2026 के बीच में कभी भी ये कंडक्ट कराएगा। अगर इसकी बात को हम सच मान लेते हैं तो हमारे पास दिसंबर, जनवरी और का ही समय है। फरवरी में चलो नहीं हो तो ये मान के चलिएगा कि 2-3 महीने आपके पास हैं, जिसमें आप अपने जीडी के ऊपर जो है मेहनत कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं। गवर्नमेंट स्ट्राइव्स टू हैव ए वर्कफोर्स व्हिच रिफ्लेक्ट जेंडर बैलेंस एंड वुमेन कैंडिडेट आर एनकरेज्ड टू अप्लाई। सरकार कहती है भाई कि हम वुमेन्स को भी बराबरी का अवसर देंगे, तो वो भी यहां फॉर्म जरूर भरिएगा। इन्होंने ये सारा बता दिया है। एमएचए की तरफ से जो मेमोरेंडम आया है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम किया जाएगा। जनरल ड्यूटी, जीडी का मतलब जनरल ड्यूटी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में, सीआईएसएफ में, सीआरपीएफ में, आईटीबीपी में, एसएसबी, एसएसएफ, असम राइफल, एआर, और कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन आपका रहेगा। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जो पैरामीटर जो दिए गए हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे, और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। मेडिकल एग्जाम होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो ये रहा एमएचए ने जैसे दिया, इन्होंने ये दिया है। और यहां पे इन्होंने 13 मुख्य भाषाओं को शामिल किया है। ये असामीज है, बंगाली है, गुजराती, कन्नड़ा, कोंकणी, मलयालम, इनमें आप दे सकते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, एफिशिएंसी टेस्ट, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, ये सब यहां पे कंडक्ट कराया जाएगा। और इसका मेडिकल भाई हार्ड होता है, मैं आपको पहले बता रहा हूं, फिजिकल भी और मेडिकल भी। यहां पे जब हम बताया गया जो नक्सल से प्रभावित क्षेत्र हैं, जो मिलिट्री है, ये इन्हीं डिस्ट्रिक्ट के लिए ही वो रिजर्व की गई है। यहां पे इनमें आप तसल्ली से पढ़िएगा। मेन चीज पर हम आपके सामने यहां चर्चा करते हैं। पे स्केल है 21,700, पे लेवल 3 है 69,100 सभी टाइप की पोस्ट के लिए। अब आप यहां देखेंगे मेल और फीमेल की टोटल पोस्ट बीएसएफ में 616, सीआईएसएफ में 14,595, सीआरपीएफ में 5490, एसएसबी में 1764, आईटीबीपी में 1293, और असम राइफल्स में जो दी गई है वो 1706 पोस्टें आपको यहां दी गई है। उसी की कंटिन्यूटी में हम बात करते हैं तो टोटल भर्तियां बढ़िया धमाका किया भाई। इस बार 25,487 भर्तियां आपको यहां पर देखने को मिलेंगी। एसएसएफ में नहीं, हालांकि बहुत थोड़ी भर्ती है, टोटल 23 ही भर्ती है। वैकेंसी टेंटेटिव है, कम की गुंजाइश नहीं है, ज्यादा हो सकती है। और कोई भी चेंज होगा तो यह आपको जरूर इंटीमेट किया जाएगा वैकेंसी की वेबसाइट, एसएससी की वेबसाइट पर। दोस्तों 10% वैकेंसी इसमें एक्स सर्विसमैन को दे दी गई है, जो आर्मी में सर्व करने के बाद रिटायरमेंट लेते हैं 15 से 16 साल स्वेच्छा से, उसके बाद यहां पे दी गई है। और आगे हम चलते हैं। यहां पे भारत का नागरिक और उसके बाद आयु, सबसे बड़ा फैक्टर जो बच्चे पूछ रहे थे यहां। 1/1/2026 को जो एज रेकनिंग की गई है 18 से 23 साल, 1/1/2026 को ये देखेंगे आपका जन्म 2 जनवरी 2003 से पहले का ना हो, और 1/1/2008 से बाद का जन्म आपका नहीं होना चाहिए। पहले हैं तो ओवर एज आप हो जाएंगे, बाद में है तो अंडर एज आप कहलाएंगे। छूट दी गई है एससी एसटी में 5 साल के लिए, ओबीसी में 3 साल के लिए, एक्स सर्विसमैन
3 साल आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस रेंडर फ्रॉम द एक्चुअल एज एज ऑन डेट ऑफ रेकनिंग। एक सर्विसमैन हमारे पास कोई भाई हैं तो उन्हें बताइएगा, विस्तार से हम उनके बारे में समझाएंगे। बाकी जो 1984 के दंगे हुए थे उनसे प्रभावित, उनसे डिपेंडेंट कोई बच्चे हैं, विक्टिम्स हैं, तो उनके लिए अलग से व्यवस्था की गई है। डेट ऑफ बर्थ फिल्ड बाय द कैंडिडेट इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एज सेम रिकॉर्डेड इन मैट्रिकुलेशन। कह रहा है कि जो आपके मैट्रिकुलेशन में है 12वीं में वो सेम होना चाहिए। अगर आप कोई गलती करते हैं तो आप रिजेक्ट हो जाओगे। फॉर्म बड़े ध्यान से भरिएगा। एक्स सर्विसमैन के बारे में यहां बताया गया है और एक्स सर्विसमैन के यहां क्राइटेरिया दिए गए हैं कि उन्हें किस किस तरीके से इसमें यहां पे लाभ मिलेगा। और एक्स सर्विसमैन की यहां व्याख्या की गई है कि किसको एक्स सर्विसमैन ये काउंट करता है और देके जहां जहां वो ड्यूटी करके जिस जिस विभाग में, तो ये सब एक्स सर्विसमैन का क्राइटेरिया है। बाकी स्पाउस, चिल्ड्रन, जो दंगे हुए थे उसमें जो विक्टिम है, जो मारे गए हैं, उनके बारे में भी, दंगों के बारे में बताया गया। अगर रेयरली कोई बच्चा ऐसा है तो उसके लिए दिया गया है। प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेट या फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट, इन्होंने कहा कि भाई हमारे पास यहां जो बच्चा भरेगा SC, ST, OBC will not be entertained at their candidate online application form under unreserved category। यहां पे पढ़िए, candidate who wish to be considered again reserve vacancies or seek age relaxation are required to submit requisite certificate from the competent authority। सेंट्रल गवर्नमेंट वाला चाहिएगा यहां पे, स्टेट गवर्नमेंट वाला नहीं चलेगा। In the prescribed format, such certificate sought by the CAPF concerned for documentation verification at a time of, ये आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अदरवाइज देयर क्लेम फॉर द SC, ST विल नॉट बी एंटरटेन्ड, और आपको जनरल कैटेगरी का ही माना जाएगा। अब बच्चों के मन में डाउट होता है कि सर मैंने SC, ST में फॉर्म भर दिया, मेरा SC, ST सर्टिफिकेट केंद्र सरकार का नहीं था या OBC का सर्टिफिकेट राज्य सरकार का था। ऐसी स्थिति में फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं होगा, लेकिन आपको ट्रीट किया जाएगा अनरिजर्व्ड जनरल कैटेगरी के अंदर, जो इन्होंने यहां पे बोल दिया है। तो ये यहां पे इन्होंने बता दिया कि ये सर्टिफिकेट आपके कंपीटेंट अथॉरिटी से होने चाहिए, और माइग्रेशन सर्टिफिकेट या डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका ओरिजिन का, ये सर्टिफिकेट यहां पर होना चाहिए। इन सभी व्यवस्थाओं के बाद जब आप बात करते हैं तो बात आ जाती है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। इन्होंने सीधे सीधे शब्दों में कहा कि मैट्रिकुलेशन और 10वीं क्लास एग्जामिनेशन होना चाहिए 1/1/2026 से पहले। कैंडिडेट हु हैव नॉट एक्वायर्ड द सेम क्वालिफिकेशन ऑन द 1 विल नॉट बी एलिजिबल। आप सारे ही हैं बेटा, कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जो 1/1/2026 से पहले मैट्रिकुलेशन और 10वीं उसने पास ना की हो। इस बेस पर ये सारे के सारे बच्चे हमारे पास हैं, तो इसमें कोई डाउट ऐसा है नहीं। यहां पे आपको सारे सर्टिफिकेट दिखाने पड़ेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, चाहे मार्कशीट हो, चाहे प्रोविजनल सर्टिफिकेट हो, मैट्रिकुलेशन का ओरिजिनल आपका प्रूफ यहाँ पे होना चाहिए। कट ऑफ डेट तक आपके पास ये होना चाहिए सर्टिफिकेट। आप ये मत कहिएगा कि सर मेरा सर्टिफिकेट नहीं आया, मान्य नहीं होगा। रिजल्ट ऑफ द क्वालिफिकेशन मस्ट हैव बीन डिक्लेयर बाय द बोर्ड यूनिवर्सिटी। मियर प्रोसेसिंग ऑफ द रिजल्ट डज नॉट फुलफिल, कि बस रिजल्ट आ गया, प्रोसेसिंग चल रही है, मान्य नहीं है। लेकिन यहां पे बहुत बढ़िया है बच्चों, जिन्होंने NCC के सर्टिफिकेट में देखो कितने बढ़िया नंबर है। 5% मैक्सिमम मार्क्स के आपको C सर्टिफिकेट में ग्रेस दिया जाएगा, B के लिए 3% और A के लिए 2% दिया जाएगा। हमारे बच्चे जो NCC का सर्टिफिकेट होल्डर हैं, और ये CPO के एग्जाम में भी आपको जबरदस्त मार्क्स यहाँ पे दिए जाते हैं। तो मेरे भाई ये नंबर आपको यहां अलॉट किए गए हैं। फॉर्म भरने के लिए आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा, जो आपने कर रखा है। कंप्लीट देयर 1 TR OTR ऑन द वेबसाइट ऑफ HTTP। OTR जनरेट होगा, ओल्ड वेबसाइट का ये फंक्शनल नहीं है, ये न्यू वेबसाइट से ही होना चाहिए। वंस द OTR हैव जनरेटेड द न्यू वेबसाइट इट विल कंटिन्यू टू रिमेन वैलिड फॉर ऑल एग्जाम। सभी एग्जाम के लिए यही आएगा। CHSL हो गया, MTS हो गया, CPO हो गया, स्टेनो हो गया। एक बार OTR आप कर लेंगे तो यही आपका मान्य है जिन्होंने कहा गया है। उसके बाद फोटो पे ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ी गलती आप करते हैं। फोटो जब भी हो बढ़िया लाइट और प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए। कैमरा आई लेवल पर होना चाहिए, ना ऊपर हो ना नीचे हो। कैमरा जो है वो आई लेवल पर होना चाहिए। स्ट्रेट आपको देखना है, अपने सामने कैमरे को रखना है जब भी आप फोटो अपलोड करेंगे, चाहे लैपटॉप में करें, चाहे आप
हैंडीकैम में करें। एंश्योर योर फेस इज फुल्ली इनसाइड द प्रिस्क्राइब्ड एरिया, जो बाउंड्री बनी आती है उसके अंदर आपका फेस हो, उससे बाहर नहीं होना चाहिए। बहुत नजदीक ना हो, बहुत दूर ना हो, कोई कैप ना हो, कवरिंग ना हो, ना कोई कैप, ना मास्क, ना सनग्लासेस, ना स्पेक्टेकल्स, आपको हटा देने हैं। आप हटाकर अपना वो फोटो यहां पे अपलोड करेंगे वाइल कैप्चरिंग द फोटो, बाकी ये चीजें एक्सेप्टेबल नहीं होगी। उसके बाद द अपीयरेंस ऑफ कैंडिडेट फॉर द एग्जामिनेशन शुड बी एज पर द फोटोग्राफ इन द ऑनलाइन। अब ऐसा है ना, वहां दाढ़ी बढ़ी हुई है और वहां क्लीन शेव करके गए हैं, वहां क्लीन शेव है, दाढ़ी बढ़ाए गए, वैसा ही होना चाहिए। बिल्कुल कैप के बिना हो, बिल्कुल चश्मों के बिना हो, फुल फ्रंटल व्यू के साथ हो, इसकी वजह से रिजेक्ट होगा, आर लायबल टू बी रिजेक्टेड। If no case, no candidate capture the photograph is pre-existing photograph. No case should the candidate capture the photo for his pre-existing photograph. कह रहे पहले वाले फोटो को नहीं मानेंगे। In no case should the candidate capture the photograph is her pre. पुराना फोटो वाला यहाँ पे आप नहीं अपलोड करेंगे। All the online form application pre-existing photograph will be rejected. पहले वाला फोटो को लगा दिया, रिजेक्ट है। Online application of candidate submitted through the Aadhaar based authentication process will not be rejected. आधार बेस्ड पर अगर आप अपलोड करते हैं तो वो मान्य है, वो रिजेक्ट आपका नहीं होगा। जब आपका फाइनल सबमिशन हो जाए, आप ये देख लो कि फोटोग्राफ प्रॉपर है। फाइनल सबमिशन करने से पहले आप ये देख लो कि ये कैंडिडेट द्वारा प्रॉपर इंस्ट्रक्शन और ये सारी की सारी चीजें आपने ढंग से पढ़ लेना, नहीं तो ये कैंसिल हो जाएगा आपका फॉर्म। फोटोग्राफ का साइज बता दिया, जेपीजे फॉर्मेट होना चाहिए, 10 से 20 KB, 6 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर इन्होंने हाइट दी है, ये यहां पे होना चाहिए। और 31/12 आखिरी तारीख है, 23 रात 11 बजे तक ये सारी चीजें आपको ये जो है कर लेना है सारा काम। उसके बाद कोई लॉगिन नहीं होगा, वेबसाइट नहीं चलेगी, कभी आप फिर पछताओ। 100 रुपए की फीस यहां पर रखी गई है। और जो महिला कैंडिडेट है शेड्यूल कास्ट की, शेड्यूल ट्राइब की, एक्स सर्विसमैन की, उनके लिए कोई भी यहाँ पे फीस नहीं है। फीस के आपके पास कई मोड हैं। भीम यूपीआई से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, वीजा, मास्टर कार्ड, कोई क्रेडिट डेबिट कार्ड हो आप उससे कर सकते हैं। 1 तारीख जो है वो आपको फीस भरने के लिए यहाँ पे छूट ऑलरेडी दी गई है, ये छूट दी गई है 1 तारीख, मतलब 1 दिन एक्स्ट्रा है। आप फीस को लेकर चलें तो आप ये कर सकते हैं। 8 जनवरी से 10 जनवरी तक करेक्शन होगा, बात समझ में आ गई। 2 बार आप करेक्शन कर सकते हैं एप्लीकेशन में, तो उससे ज्यादा बार आपका कोई भी करेक्शन अप्लाई नहीं होगा। द कैंडिडेट विल बी अलाउड टू करेक्ट एंड रीसबमिट इज मॉडिफाइड करेक्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2 times ड्यूरिंग द विंडो ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। सारी सामान्यतः चीजें हैं। 200 रुपए चार्ज है भाई करेक्शन के लिए, समझ में आ गया। और 500 फॉर मेकिंग करेक्शन रीसबमिटिंग द मॉडिफाइड एप्लीकेशन फॉर्म द सेकंड टाइम। दोबारा आपके लिए 500 चार्ज है, ये बता दे रहे हैं। 200 पहली बार लेंगे और 500 लेंगे दूसरी बार, तो इसलिए उनका घर मत भरो, अपना बढ़िया तरीके से एक बार में ही अपना काम कर दो। उसके बाद ये एग्जामिनेशन सेंटर आपके पास दिए गए हैं, जिसमें भागलपुर, मुजफ्फरनगर, पटना, आगरा, गोरखपुर, ये सब एग्जामिनेशन सेंटर आप स्टडी कर लीजिएगा। जिस रीजन में आप रहते हैं ये रीजन आपको दिए गए हैं, कर्नाटक के रीजन, मध्य प्रदेश के रीजन, जहां भरना चाहिए नॉर्थ ईस्ट में कहाँ है, नॉर्दर्न रेंज में दिल्ली है, अजमेर है, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, देहरादून, हल्द्वानी, ये सभी सेंटर है। नॉर्थ वेस्टर्न में दिए गए हैं, साउथ वेस्टर्न में भी ये रीजन जो है ये आपको यहाँ प्रोवाइड किए गए हैं। कैंडिडेट हैज टू गिव 3 सेंटर की प्रेफरेंस देनी पड़ेगी। कोई भी सेंटर की कंसीडरेशन की चेंज बाद में नहीं होगी। अगर फॉर्म गलत भर दिया, कोई रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मेल कर दो, कुछ भी कर दो, जो करना है वो एक बार में करना है। कमीशन एंड फैसिलिटी सेल्फ स्लॉट सिलेक्शन फॉर द एग्जाम, आप अपना स्लॉट चूज कर सकते हैं, ये इन्होंने दिया बेटा, इस बार भी आपने CHSL में देखा है। कमीशन ने फैसिलिटी दे रखी है, आप अपना स्लॉट चूज कर सकते हैं एग्जामिनर का। आपको कुछ डेट मिलेंगी, डेट में कौन से स्लॉट पर आप लेना चाहेंगे। कई बार ऐसा होता है कि सर मेरा एग्जाम फलाना उस दिन है, ये उस दिन है, तो आप अपने हिसाब से सुविधा अनुसार आप चूज कर सकते हैं और 3 चॉइसेस में जो है सबमिट कर सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पे। ठीक है, विंडो ओपन होगी तो आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। तो जो सिटीज आपको दी गई है वहां पे ये शोन होंगी कौन कौन सा स्लॉट अवेलेबल है। मान लीजिए आपने 3 शहर भर दिए, उसमें आपको बताएंगे कि पेपर का ये स्लॉट अवेलेबल है, तो वो स्लॉट आप भर सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार कि कौन सा स्लॉट जो है आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। बाकी यहां पर आ जाते हैं भाई, मेन काम आ गया ये जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के 20 और 40 हम तो हर जगह है भाई,
जीके 20 और 40, मैथ्स 20 और 40। मैथ्स देखिए एलिमेंट्री है, बहुत डरा मत करो, बहुत बेसिक मैथ्स है ये। और इंग्लिश हिंदी जो भी आप चूज करना चाहें 20 और 40, 60 मिनट 80 सवाल जो यहाँ पे दिए गए हैं, और 2 नंबर का एक सवाल है। 160 आपको यहाँ पे क्राइटेरिया जो है दिया गया है। उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, आपकी जो 13 भाषाएं दी गई उन भाषा में होंगे। 0.25 की नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, इसलिए ध्यान रखिएगा। ना आप रीचेक करवा सकते हैं ना रीवैल्यूएशन करवा सकते हैं, जो रिजल्ट दे दिया वो फाइनल होगा, वही आपको यहाँ पे मानना पड़ेगा। ये एनसीसी के लिए बता दिया कि क्या आपको ये बोनस मिलेगा। उसके बाद आंसर की आपकी आ जाएगी। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग का सेम सिलेबस है बेटा, मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूं यही सिलेबस सीजीएल के कट ऑफ में देता है। एनालिटिकल एप्टीट्यूड, डिस्टिंग्विश पैटर्न टेस्टेड थ्रू वेरिएबल नॉन वर्बल टाइप, नॉन वर्बल सारा आ गया, एनालॉगी हो गया, सिमिलैरिटी हो गया, स्पेशल ओरिएंटेशन यही सीजीएल में लिखा है। स्पेशल ओरिएंटेशन, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप, कॉन्सेप्ट, अरिथमेटिकल, रीजनिंग, फिगरल, सब जो आपको पढ़ा रहे हैं, जो पढ़ा चुका हूं, जो पढ़ रहे हैं उससे बाहर नहीं आएगा। डिटेल टॉपिक मैं आपको वीडियो बनाकर बता दूंगा कि रीजनिंग के अंदर ये टॉपिक है। और उसके बाद मेरे भाई यहां पे जीके के अंदर ये पूरा आपका सिलेबस दिया गया है जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस में, जिसमें आपका हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक सीन, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च, ये सब आपका पार्ट है। एलिमेंट्री मैथ्स में वही सेम चीजें जो बेसिक आपका अरिथमेटिक है, एडवांस नहीं है। और इंग्लिश हिंदी के अंदर जो भाषा से संबंधित इंग्लिश और हिंदी की कॉम्प्रिहेंशन बेस पर टेस्ट होगा। फिजिकल पर आ जाते हैं बेटा। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, एक होता है आपके शरीर के माप, एक होता है ये आपका पीईटी। 5 किलोमीटर 24 मिनट मेल के लिए, 1.6 किलोमीटर इन 8.5 मिनट, 1.6 किलोमीटर इन 7 मिनट्स। जो लद्दाख रीजन से अदर हैं, हमारे ज्यादातर बच्चे हैं लद्दाख वालों के लिए, ये जो है दिया गया है 1.6 किलोमीटर इन 7 मिनट्स। तो ये यहां पे इन्होंने दिया कि आपको, ये तो खैर बाद की बात है, पहले आपको प्री पर आपका फोकस करना होगा। लेकिन ये रहा बेटा फिजिकल स्टैंडर्ड। हाइट 170 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट अपनी माप कर लीजिएगा। और इसमें छूट दी गई है शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए 162, फीमेल के लिए 150, यहां भी आपको छूट प्रोवाइड की गई है। नॉर्थ ईस्टर्न्स पर जहां हाइट कम होती है अमूमन, तो उनको 157 और 147, 160 हाइट अपनी चेक करवा लेना बेटा। एग्जैक्टली हाइट स्टैंड पर ही आप ये माप सकते हैं, और हाइट के हिसाब से ये क्राइटेरिया यहाँ पर दिया गया है, जो आप अपनी हाइट जो है यहाँ पे चेक कर सकते हैं। मेल कैंडिडेट्स की चेस्ट की जो फुलावट है बिना फुलाए वो 80 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का मिनिमम एक्सपेंशन आपको चाहिएगा। और जो शेड्यूल ट्राइब है तो छूट दे दी, 80 के बजाय 76 और 5, 78 और 5, सेम यहाँ पे छूट आपको दी गई है। यानी ये फिजिकल के पैरामीटर होने चाहिए, जो चेस्ट का मेजरमेंट है वो दिया गया है, हाइट का मेजरमेंट है वो दिया गया है। बाकी मेडिकल एग्जामिनेशन में आपके सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, सर्टिफिकेट चेक होंगे, डोमिसाइल चेक सर्टिफिकेट होंगे, एनसीसी का होगा, SC ST OBC के सर्टिफिकेट्स की जांच की जाएगी। ये जितने सर्टिफिकेट्स हैं इन सभी सर्टिफिकेट्स की जांच आपके यहाँ कराएंगे। उसके बाद एडमिशन टू द एग्जामिनेशन में कैसे है, सब इन्होंने यहाँ रखा है कि भाई इन्होंने ये गाइडलाइन दे रखी किस किस तरीके से आपको ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के प्रोसेस पर जाना है। यहाँ कोई खास बातें यहाँ नहीं है। यहाँ ये बात तो है कि जब आप एग्जामिनेशन सेंटर पर 2 घंटे पहले आपको पहुंचना होगा, आधार कार्ड का ऑथेंटिकेशन होगा, वहां आपके पास 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ये मैं बाद में बताऊंगा, अभी जरूरत नहीं है, और ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, क्योंकि अभी सारी चीजें हम बता देंगे तो हौच पौच हो जाएंगे। फॉर्म भरने से रिलेटेड मैंने चीजें आपको बता दी है कि फॉर्म भरने से रिलेटेड क्या क्या चीजों को आपको ध्यान रखना है। भाई आप गलत काम करते हैं तो आपको एग्जाम से डिबार कर दिया जाएगा, बाहर ले जाना, क्वेश्चंस को बताना, 2 साल के लिए डिबार हो जाओगे, बिना वेरीफाई किए चले जाना 2 साल के लिए बाहर हो जाएंगे, मिसबिहेविंग करना, धमकाना इन्विजिलेटर को 3 साल के लिए बैन हो जाओगे, एग्जामिनेशन में इंस्टिगेट करना दूसरों को तो 3 साल के लिए बैन हो जाओगे, झूठी स्टेटमेंट बताना, मेटेरियल इंफॉर्मेशन सप्रेस करना 3 साल। ये सारी की सारी चीजें बताई कि कहां कहां आपको चीटिंग, ब्लूटूथ कैमरा, स्पाई कैमरा में आप कितने साल के लिए बैन कर दिए जाओगे। एसएससी ने यहाँ पे प्रॉपर गाइडलाइन दे रखी, ये हर नोटिफिकेशन के है,
कौन सी कोर्ट सुनवाई करेगी, कौन सी कोर्ट सुनवाई नहीं करेगी, ये सारा का सारा डाटा एक बड़ी विस्तार से। और देखो फॉर्म भरने के लिए तरीका तक इन्होंने यहां बताया गया है कि आप किस तरीके से अपना ओटीआर यहां पे लॉगिन कर सकते हैं, पूरा विस्तार है। ओटीआर के लिए आप एसएससी की वेबसाइट पर जाएंगे, ये स्क्रीनशॉट इन्होंने दे दिया है, तो यहां पे आप अपना लॉगिन करेंगे, पासवर्ड जनरेट होगा और उसके बाद आप लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन हो जाने के बाद आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे, जिसमें आप पर्सनल डिटेल भरेंगे, पासवर्ड क्रिएट करेंगे, एडिशनल डिटेल और डिक्लेरेशन जो है आप यहाँ पे दिए जाएंगे। लॉगिन और रजिस्टर जो है वो आपको यहाँ पे कर लेना है। ये नए कैंडिडेट के लिए यहाँ पे दिया गया पूरी एक एक चीज व्याख्या से, यानी इसके अंदर आपको सारी की सारी चीजें बताई गई हैं। मैं इस पर डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा कि आपको फॉर्म कैसे भरना है, ओटीआर का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। फिलहाल मैंने एक ब्रीफ बता दिया कि आपके पास एज का क्राइटेरिया क्या है, आपके पास फिजिकल के पैरामीटर क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट आने हैं, कितने मार्क्स का एग्जाम होना है और फॉर्म पे फोटो वगैरह को कैसे अपलोड करना है, टोटल वैकेंसी कितनी है, सब बातों की चर्चा हमने यहाँ पे की है। बाकी विस्तार पूर्वक जो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे वो वीडियोस हम आपके लिए जरूर लेकर आते रहेंगे, जेनेरिक सेशन आप लोगों के लिए बनाते रहेंगे। मिलते हैं अगले सेशन के साथ, जरूर कमेंट करके बताइएगा कि किस पर आप एक विस्तार पूर्वक वीडियो चाहते हैं। मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।